नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। मेरा नाम है दीपक शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियल नंबर्स। आपने देखा होगा ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? मेरा काउंटिंग नंबर इंक्लूड विद जीरो, राइट। और इंटीजर क्या होते हैं? दीज आर होल नंबर्स इंक्लूड विद नेगेटिव होती है नेचुरल नंबर। जो नेगेटिव साइड है नेचुरल नंबर की, इन सबके आगे नेगेटिव लगा दो और इसके साथ इंक्लूड कर दो तो बन जाता है इंटीजर्स, राइट। अब आ गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जैसे 1/2, 3/4, है ना, दीज आर रैशनल नंबर। बट 0.5 इज आल्सो रैशनल नंबर बिकॉज यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/10, राइट। 5/10 को आगे मैं काट देता हूँ। 5 1 का 5, 5 2 का 10, तो ये बन गया 1/2, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर। जिसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो क्या है? रैशनल नंबर्स। अब आप इसको भी, अब ये तो सिंपल हमने इसमें देखा होगा आपने, ना नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में, ना इंटीजर में, किसी में भी डेसिमल नहीं आया। पर इसमें डेसिमल, रैशनल नंबर में डेसिमल भी इंक्लूड होते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन के साथ। मतलब डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर। पर हम इनको भी तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सबके नीचे 1 लगा देते हैं, सबके नीचे 1 लगा देते हैं, तो दीज आर आल्सो रैशनल नंबर, राइट। दीज आर आल्सो रैशनल नंबर। इनके साथ भी 1 लगा देते हैं, राइट। तो ये भी क्या बन गया? क्योंकि 1 लगाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तीनों टाइप भी क्या है? रैशनल नंबर की। मतलब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ये तीनों टाइप भी रैशनल नंबर की हैं। इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है, पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, राइट, बिकॉज इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते। अब इसमें ऐसे सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें वैसे भी नेगेटिव नंबर नहीं आते और साथ में डेसिमल नंबर नहीं आते। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो को मतलब जीरो भी नहीं आता, और इसमें डेसिमल नंबर भी नहीं आते और नेगेटिव नंबर भी नहीं आते। तो सिंपली क्या है, जिसमें इन तीनों में डेसिमल नंबर नहीं आते पर फ्रैक्शन इनको बना सकते हैं, तो ये तीनों भी रैशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर भी ऐड हो जाता है। इरेशनल नंबर क्या आ गया? जैसे √2 है हमारे पास, राइट, √3 है, √5 है। पर आप बोलोगे सभी अंडर को हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर? नहीं, √1 को इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको सोल्व करके 1 बन जाता है, राइट। क्योंकि मैं 1 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 को मैं? √1 इंटू 1। तो √1 इंटू 1 को 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 ही रहेगा। तो मैं इसका पेयर बना के एक चीज को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, तो ये बाहर जो बाहर आ गया √ के, उसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, राइट। ऐसे ही √2 बाहर नहीं निकलता, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। पर ये क्या है? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 को हम बाहर नहीं लिख सकते, ये भी √3 हो गया हमारा, राइट। तो ये भी बाहर नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। बट √4 को हम ऐसे पेयर बना के लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो ये पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर आ गया। जो √ से बाहर निकल गया, राइट, जिसका पेयर बन गया, तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर। क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर, राइट। तो ये सारे क्या है? ठीक है ना। ये है हमारे पास, जैसे जो √ से बाहर निकल गया वो तो बन गया रैशनल नंबर। जो √ के अंदर ही रहा, जिसका पेयर नहीं बना, वो क्या बन गया हमारे पास? इरेशनल नंबर, राइट। तो दीज टू आर इरेशनल नंबर, और ये वाले दोनों क्या बन गए हमारे पास? रैशनल नंबर। एक्चुअली पहले मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। पर बेसिकली रियल नंबर 2 टाइप्स की होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, राइट। तो आपको पता ही है नेचुरल नंबर हमने क्या लिखा था? 1 2 3, राइट, एंड इन्फिनिटी। तो और तो इस है ना, इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, तो ये फ्रैक्शन बन जाते हैं, तो मैं इसको भी रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। और साथ में मैं 0 लगा देता हूँ, तो ये बन जाता है होल नंबर, तो इसको भी फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही है ना,
जैसे अब इंटीजर्स लिखता हूँ मैं, तो इंटीजर में क्या लिखता हूँ, -20, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। जब मैं इंटीजर्स लिखता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, -20 एंड 0 टू -इन्फिनिटी एंड 0 टू इन्फिनिटी। तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर को भी मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या बन जाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर, है ना। पर ये भी सारे रैशनल नंबर हैं जो मैंने आपको 3 टाइप्स करवाई थी। फर्स्ट टाइप ये होगी हमारे पास इतनी, राइट, मतलब नेचुरल नंबर। इसके साथ मैं ये जोड़ लूँ तो ये होल नंबर बन जाता है, तो सेकंड टाइप होगी। इसको जोड़ लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, थर्ड टाइप, तो ये भी रैशनल नंबर है, राइट, है ना। और रैशनल नंबर में पॉइंट नंबर रह जाते हैं। जैसे मैं 1/2 लेता हूँ तो उसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, तो 1/2, राइट। या मैं 3/2 लेता हूँ तो उसको 1.5 भी ले सकता हूँ। तो या डेसिमल बोल लो, चाहे 1/2 बोल लो, चाहे फ्रैक्शन बोल लो, तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर। बेसिकली रैशनल नंबर को कैसे बिठाना जाता है, रैशनल नंबर कौन से हैं कौन से नहीं। रैशनल नंबर वो होते हैं या तो उसको डिवाइड करते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे अब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 आ गया, 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5 आ गया, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 0 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया, -3 को 1 से डिवाइड किया -3 आ गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये सारे खत्म हो रहे हैं किसी खास वैल्यू पे जाके। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 खत्म हो गया, तो मैं 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 बन गया, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 बन गया। तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। या तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, या फिर किसको बोलते हैं, जैसे 1/3 0.333, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये रिपीट होते चले जाएंगे। ये या तो टर्मिनेट हो जाए या वो रिपीट हो डिवाइड करने के बाद, तो वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे अब मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1.333, ये भी कभी खत्म नहीं होगा आपके पास। तो ये कभी रिपीटिंग, या तो ये रिपीट होंगे, मतलब सेम नंबर रिपीट होगा, राइट, या फिर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी कर इन फिर, है ना। तो इट मीन्स रैशनल नंबर को किस नंबर को रैशनल नंबर बोला जाता है, या तो रिपीटिंग होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे, दोनों में से एक होगा। या तो टर्मिनेट होगा, जैसे इनको डिवाइड किया तो टर्मिनेट हो गया, खत्म वैल्यू होगी, यहाँ पे आके रुक गया डिवाइड करने के बाद। अब या तो वो वापस डिवाइड करेंगे तो वो रिपीट होता चले जाएगा। जैसे मैंने 3 को 1 से डिवाइड तो 3 रिपीट होता चलेगा, 4 को 3 डिवाइड किया तो 1.3333 रिपीट होता चलेगा। तो या तो रेपिटेशन होगी या वो खत्म हो जाएंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे एक्चुअली मैंने आपको बोला था √2 इज ए इरेशनल नंबर, बट इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 1.414, ये कभी रिपीट नहीं होती, राइट, है ना। जैसे √3 की वैल्यू की निकालोगे तो 1.732 एंड नो, कभी रिपीट नहीं होगी। एक्चुअली √2 की वैल्यू आप निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हो, जैसे ये वाला 2.0, राइट दिस, राइट। तो पॉइंट के बाद पेयर बना लो, पॉइंट से पहले पेयर बना लो, तो 1 × 1, राइट। तो यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट, 2 में से 1 गया -100, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये ऊपर वाला पेयर यहाँ लिख लिया। 1 + 1 क्या हो गया 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 96। ऐसी इसकी वैल्यू आती चली जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी और ना रिपीट होगी, लाइक दिस। जैसे कोई नंबर है, मैं लिख रहा हूँ आपको, जैसे कोई नंबर है आपके पास 2.01 001 001 001 4 टाइम 01, लाइक दिस। ऐसा नंबर बनेगा, इसको डिवाइड करके कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा बनेगा 2.43 2 1 2 3 4 5 2, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इस टाइप के नंबर को जो मतलब ना टर्मिनेट होते, इसको हम √2 की वैल्यू निकालोगे, ना कभी खत्म होगी और ना ही कभी रिपीट होगी। आपको यहाँ लग रहा है रिपीट हो रही है, पर इसकी एक्चुअली वैल्यू में अलग आती है √2 की वैल्यू। ऐसे √3 की वैल्यू निकालोगे 1.732, तो ये भी कभी खत्म नहीं होती और ना ही कभी रिपीट होगी आपकी वैल्यू। जिसकी पूरी वैल्यू निकालते चले जाओगे तो ये कैलकुलेटर भी 1000 डिजिट तक निकाल लेगा आफ्टर डेसिमल, है ना, या 1 मिलियन तक निकाल लेगा आफ्टर डेसिमल, राइट, प्लेस तक निकाल लेगा, पर इसकी कभी भी एंड वैल्यू नहीं होगी,
इसका कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता, बस उसके डिजिट्स आफ्टर डेसिमल चेंज होते रहते हैं, राइट। अंडर 2 की वैल्यू आप एग्जैक्ट कोई नहीं निकाल सकता, मतलब ये क्योंकि ये एंडलेस डिजिट है और ना ही कोई रिपीट होती है, एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं लगती इसकी क्या है। तो मतलब बेसिकली आपने देखा अभी तो दो ही टाइप के होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, है ना। रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जो रिपीट और टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और इरेशनल नंबर को इनको बोलते हैं जो कभी रिपीट नहीं होते और ना ही कभी खत्म होते, दोनों एक साथ लगती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगाया, दोनों में से कोई एक कंडीशन लगी तो रैशनल नंबर है, पर ये दोनों एक साथ लगेंगी, ना वो रिपीट होंगे और ना ही कभी खत्म होंगे। तो इन नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये नंबर सिर्फ दो टाइप के होते हैं रियल में, रैशनल और इरेशनल।